अन्या, अब कैसा लग रहा है? थोड़ी सिहरन है और शरीर भी थोड़ा भारी लग रहा है। ध्यान रखो। ज्यादा तकलीफ हो तो डॉक्टर को बुला देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे वो मालती ताई ने अभी दी है दवा। और हन्या, थोड़ा आराम से। यहाँ रहने वाली लड़कियां मेरी जिम्मेदारी हैं, उनको उल्टा मत बोला करो। तुम्हें जो कुछ भी बोलना है मुझसे बोला करो, मैं उनसे बात करूंगा। लड़कियों की रक्षा करना और इस घर की देखभाल करना यही तुम्हारा काम है। अच्छे से करा करो। हाँ, वैसे ही करूंगा। बाबा, ध्यान लक्ष्मी हॉस्टल में नहीं है। क्या? कहाँ गई? पता नहीं, लेकिन हरीश जीजू को ढूंढने गई है, ऐसी चिट्ठी छोड़कर गई है। हे भगवान, क्या करें इन लड़कियों का। सुबह उसे समझाया था कि आज के दिन जरा धीरज रखो। जाधव साहब ने भी बोला था, फिर भी इन लड़कियों को धीरज नहीं है। बाबा, वहाँ पर सारी लड़कियाँ इकट्ठा हो गई हैं। दुर्गा मैम ने बोला कि आपको बुलाकर लाऊं। तुम आगे चलो, मैं आता हूँ। अन्या, हाँ? जरा देखो तो ध्यान लक्ष्मी कहीं दिखती है क्या? अरे इतनी रात को? सुनो, जो मैं बोलता हूँ वो करो, ज्यादा सवाल मत पूछो, समझे ना? दुर्गा बहन, ध्यान लक्ष्मी किधर गई है? हरीश को ढूंढने जा रही हूँ। ऐसे चिट्ठी लिखकर गई है उसे ढूंढने के लिए। मैं भी क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें इस लड़की का? सब लोगों को कल तक धीरज रखने के लिए कहा था, ये लड़की क्यों नहीं समझ रही है? हरीश की वजह से बहुत परेशान थी वो, लेकिन मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि कल सुबह उसके साथ हरीश को ढूंढने जाऊंगी अंकल। ऐसे में उसे अकेले नहीं जाना चाहिए था। हरीश जीजू को हम ढूंढने में उसकी हेल्प करेंगे, शायद उसे ऐसा लगा नहीं होगा। आखिर वो जैसा भी है उसका पति है, चिंता होना तो स्वाभाविक है ना। तुम्हारी बात सच है वनीता, लेकिन ऐसे बिना किसी को बताए और वो भी रात को इस समय अकेले जाना, ये गलत नहीं है क्या? वही तो समझ में नहीं आ रहा है, इस लड़की को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरूं। अंकल, मैं फोन लगा रही हूँ, शायद बात हो जाए। देखो, वो फोन भी नहीं उठा रही है। अंकल, फोन लग रहा है, मतलब वो यहीं कहीं आसपास होगी। चलिए हम उसे ढूंढते हैं। मुझे भी जाना था ध्यान को ढूंढने के लिए, क्यों नहीं जाने दिया बीना दीदी ने? देखो, बीना ने जो भी किया वो सही किया है। एक तो वो हरीश नहीं मिल रहा है, उस वजह से ध्यान का तुम पर शक है। सपोज हरीश अगर नहीं मिला, उस वजह से ध्यान डिस्टर्ब हो गई और तुम उसके सामने गई और उसने तुम्हें कुछ बोला या किया तो क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा गुस्सा करेगी मुझ पर, और क्या कर सकती है। लेकिन तन्वी, हरीश का मिलना बहुत जरूरी है। क्या देख रही हो? वो हरीश जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम उसके प्रति इतना अच्छा कैसे सोच सकती हो? क्योंकि वो ध्यान का पति है। अगर उसे कुछ हुआ तो ध्यान को बहुत तकलीफ होगी, और वैसे भी अब वो मेरे रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकता।
क्योंकि बीना दीदी ने उसको अच्छा सबक सिखाया है। तुम ग्रेट हो। मेरी तारीफ बाद में करना, पहले चलो चलो मेरे साथ। कहाँ? हरीश को ढूंढने के लिए। चलो। प्रियंका, एक मिनट। हरीश को ढूंढने के लिए मैं जा रही हूँ, तुम यही रुको। देखो, कोई भी बात होगी तो मैं तुम्हें अपडेट करूंगी, ओके? ठीक है। अरे ध्यान मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे सब लोग आपको हॉस्टल में ढूंढ रहे हैं, सब लोग आपकी चिंता कर रहे हैं। मैं हरीश को ढूंढ रही हूँ। यहाँ? अरे ये बहुत भयानक जगह है, यहाँ पर मत रुकिए। मुझे सपना आया था, उस सपने में हरीश इसी घर में था। मुझे ऐसा लगता है कि वो अंदर होगा। हनम्या, तुम भी चलो ना मेरे साथ। नहीं, अरे आप क्या पागल हो गई हैं क्या? अरे मैडम, वो भूतनी यहीं पर सारे काम करती है। यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यहाँ नहीं रुकना चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। नहीं, हरीश के मिलने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर वो अंदर हुआ तो? मैडम चलिए यहाँ से, यहाँ मत रुकिए, चलिए जल्दी यहाँ से, चलिए। साहब, आप इतना चिंता मत कीजिए। मेरा दिल मुझसे कह रहा है कि ध्यान लक्ष्मी वापस आएगी। और हनम्या गया है ना ढूंढने के लिए। भगवान करे जो तुमने सोचा है वही सच हो। अंकल, मैंने उसके सारे फ्रेंड से पूछ लिया, कोई भी नहीं है उसके साथ, और उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। मेरी ही गलती है। उस लड़की का पति नहीं मिल रहा है तो वो भला धैर्य कैसे रखेगी, ये बात मुझे ही समझनी चाहिए थी।
साहब, खुद को इतनी तकलीफ मत दीजिए। अंकल, ध्यान लक्ष्मी, अरे बिना किसी को बताए कहाँ चली गई थी तुम? ये वहाँ सुनसान जगह में गई थी साहब। हनमिया, तू कुछ भी बकवास मत कर। अरे तन्वी मैडम जहाँ मिली थी उसी जगह पर गई थी। हमारा चालू है, हमको ही पता है। ध्यान लक्ष्मी, तुम वहाँ क्यों गई थी? साहब, मैं वहाँ समय पर पहुँच गया, नहीं तो क्या? वो आदमी दोबारा दिखा तुम्हें? तुम? अरे ध्यान मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए यहाँ से, यहाँ मत रुकिए, चलिए जल्दी यहाँ से, चलिए। देखो, मैं तुम लोगों को आखिरी बार बोल रहा हूँ, पुलिस उस आदमी के बारे में खोजबीन कर रही। जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक इस घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। अरे उस जगह पे क्यों गई थी तुम? ध्यान लक्ष्मी, तुमसे ही पूछ रहा हूँ मैं। किस लिए गई थी पुराने घर में तुम? हरीश को ढूंढने के लिए। ध्यान लक्ष्मी, मैंने तुमको कितनी बार समझाया है ना? मुझे चिंता हो रही थी उसकी। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कल सुबह तक हरीश के बारे में अगर कुछ पता नहीं चला ना तो मैं उसे खुद ढूंढने के लिए जाऊंगा। लेकिन आगे से बिना किसी को कुछ बताए कहीं मत जाना, समझी ना? जाओ, इसे अंदर लेकर जाओ। कल सुबह ध्यान लक्ष्मी के साथ पुलिस स्टेशन जाकर जल्दी से कंप्लेंट लिखवानी है। मुझे भी यही लगता है अंकल। ध्यान लक्ष्मी को इसे ज्यादा देर तक इंतजार करना सही नहीं है। प्रियंका, ध्यान वापस आ गई है। प्रियंका, ध्यान वापस आ गई है। तो मैं क्या करूं? तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या? मेरा सोने का कंगन गुम हो गया है, वही ढूंढ रही हूँ कब से। सोने का कंगन? हाँ, अरे ऐसे क्यों पूछ रही हो? हमेशा मेरे हाथ में नहीं होता था क्या? मुझे बहुत प्यार से दिया था वो कंगन। तुम्हें कहीं दिखा क्या? दिखे तो प्लीज रख लेना और मुझे जल्दी बताना। तन्वी, क्या हुआ? किसके बारे में सोच रही हो? किसी के बारे में नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी।
देखो ना, यहाँ कितनी शांति है ना। अच्छा लग रहा है यहाँ। तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, पुलिस स्टेशन जा रही हूँ ध्यान लक्ष्मी के साथ। वैसे तो अंकल जाने वाले थे, मैंने ही उन्हें जाने से मना किया। अच्छा किया। कल ध्यान लक्ष्मी चली गई थी तब मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। और ध्यान लक्ष्मी को भी थोड़ी शांति मिलेगी। उस हरीश को एक बार मिलने दो। ऐसे क्यों बोल रही हो तन्वी? नहीं नहीं, भगवान ना करे लेकिन हरीश को कुछ हो गया तो उसका आरोप भी प्रियंका पर ही लगेगा। पहले से ही लड़कियां उससे चिढ़ती है। अगर हरीश को कुछ हुआ तो जीना मुश्किल कर देंगी उसका। तन्वी, मैं पुलिस स्टेशन जाकर आती हूँ, तब तक तुम एक काम करोगी? हाँ बताओ ना। सावित्री मौसी का सोने का कंगन गुम हो गया है। तुम्हें कैसे पता चला? अरे प्रियंका ने बातों बातों में बताया मुझे। तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या? मेरा सोने का कंगन गुम हो गया है, वही ढूंढ रही हूँ कब से। सोने का कंगन? हाँ, अरे ऐसे क्यों पूछ रही हो? हमेशा मेरे हाथ में नहीं होता था क्या? मुझे बहुत प्यार से दिया था वो कंगन। तुम्हें कहीं मिला क्या? दिखे तो प्लीज रख लेना और मुझे जल्दी बताना। सुक्कू मौसी है ना तन्वी, उनको सावित्री मौसी की एक एक बात याद है। उनसे बात करते करते सोने के कंगन के बारे में पता लगा सकती हो क्या? हाँ, मैं उनसे बात करके देखती हूँ। और कुछ? और मतलब सावित्री मौसी के बारे में जितनी भी जानकारी तुम निकाल सकती हो ना, निकाल लो। लेकिन हाँ, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान आ रही है। डोंट वरी। बीना दीदी, ध्यान, ध्यान, हरीश जीजू मिल जाएंगे। तुम चिंता। चलो। कल मैं तुम्हारे पास से जो नक्शा लेकर गया था, उसमें जो वट वृक्ष है वो बिल्कुल वही है। तुम्हारे दोस्त की दी हुई जानकारी सच है। हाँ, लेकिन जब हम वहाँ गए तो वहाँ कोई वट वृक्ष नहीं था। वहाँ पर तो एक बंगला है। अभी जहाँ पर घर है ना, वहीं पर वो वट वृक्ष था। वो प्लॉट बिक गया और उसके बाद उस वट वृक्ष को काट दिया गया। अच्छा, सुरेश भैया, हम लोग जब उस घर के बारे में जानकारी निकाल रहे थे तब मुझे ऐसा पता चला कि इस घर में कभी कोई नहीं रहा है। मतलब उस घर का मालिक भी कभी वहाँ रहने के लिए नहीं आया। ये सब सुनकर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? हाँ, इसका भी एक कारण है। क्या? उस घर के मालिक और दूसरे कई लोग, उन्हें किसी के रोने की या बिलखने की आवाज सुनाई देती थी। एक बात और, वहां पर बहुत सुरंगें हैं। मतलब शायद अंग्रेजों के समय से ही है, लोगों को ऐसा अंदाजा है। ये अभी भी वैसी ही है? हाँ, अभी भी वैसी ही है। मैं ड्रेनेज डिपार्टमेंट में काम कर रहा था ना, तभी मैंने पाइप डाली थी। तभी मुझे उस सुरंग की जानकारी हुई थी। पहले उस भाग में शमशान भी था, मगर खड्डा खोदते समय यहाँ के लोगों को कुछ कंकाल मिले थे। कुछ लोग अपने किए हुए पापों को यहीं पर गाड़ते थे। मतलब पुराने लोग जो यहाँ पर रहते थे ना, वही ऐसा बोलते हैं। ये सब कुछ तो बहुत भयानक है। क्या है कि शमशान की जगह होने पर पाप जल्दी मिल जाता है ना। सुरेश भैया, आप उस बंगले के बारे में जो कुछ भी बातें बता रहे हैं,
इन सब के ऊपर विश्वास है क्या आपका? हाँ, उसके ऊपर मुझे बहुत विश्वास है। ठीक है, मुझे बताओ, उस जगह पर भगवान है, ऐसा तुमको विश्वास है? हाँ। मतलब शुभ शक्ति का अस्तित्व तुम मानते हो, वैसे ही अशुभ शक्ति भी है। वहां पर जाने में लोगों को डर लगता है, इसीलिए कोई जाता नहीं है। पर वहां जाने के बाद शायद और कोई रहस्य का पता चले। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सुरेश भैया, वहां जाकर देखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो वटवृक्ष, गुप्त रास्ता और हॉस्टल, इन सबका एक दूसरे से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। बस करो, चलो मुझे दे दीजिए। थोड़ी देर बैठते हैं। चलिए। आराम से। तन्वी, कल ध्यान लक्ष्मी के साथ क्या हुआ था? सबने आधी अधूरी बात बताई, कुछ समझ नहीं आया मुझे। पूरी रात चिंता हो रही थी। वो ध्यान का ध्यान लक्ष्मी का पति मिल नहीं रहा था कल रात से। इस वजह से वो बिना किसी को बताए हॉस्टल से निकल गई थी उसे ढूंढने। क्या वापस आई कि नहीं वो? हन्म्या उसे वापस लेकर आया। अच्छा हुआ, लेकिन उसके पति का कुछ पता चला क्या? नहीं, बीना और ध्यान वही कंप्लेन करने गए हैं पुलिस स्टेशन। इसीलिए मेरे बेटे को चिंता हो रही थी। घर पे कोई आने वाला होता है और वो समय पे नहीं आए तो सावित्री को चैन नहीं मिलता था। दरवाजे की चौखट पे बैठ के वो इंतजार करती थी। जब तक वो इंसान नहीं आ जाता था तब तक इंतजार करती थी। सच में लाखों में एक थी मेरी सावित्री। गुणों की खान थी वो। मासी, उनकी और यादें बताइए ना। यहाँ सब लोग मुझसे बस यही बात पूछते रहते हैं। बताती हूँ, सावित्री के बारे में बात करने में मैं कभी नहीं थकती। सुकु मौसी, अरे चलो, पूजा का समय हो गया है, बाद में उसके बारे में बात करते रहना। अरे ये बस सावित्री के बारे में जानना चाहती थी कुछ। इसे पुरानी बातें सुनना अच्छा लगता है ना? अरे हाँ, लेकिन तुम्हारी दवा का भी टाइम हो गया है। चलो चलो, जल्दी चलो। अच्छा ठीक है, चलती हूँ। चलो आराम से, आराम से। हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सेतु, लेकिन हॉस्टल का वातावरण दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। प्रियंका, सारी बातें धीरे धीरे पता चल ही जाएंगी। वो तो होगा ही, लेकिन सेतु, हरीश जल्द से जल्द मिल जाना चाहिए। ध्यान बहुत डिस्टर्ब्ड है और हॉस्टल में सभी को यही लगता है कि मैंने उसके साथ कुछ किया है। यहाँ तक कि तन्वी की बलि भी देने की कोशिश मैंने की है। हाँ, लेकिन तन्वी ने उन सबको बताया ना सब कुछ कि सच क्या है। हाँ बताया ना, पर मुझ पर विश्वास कौन करता है हॉस्टल में? और मैं उन्हें क्या और कैसे बताऊं सेतु? एक तो मुझे सपने में वो घर दिखा और मैं बिना समय गंवाए मुझे जो संकेत मिला जस्ट उसके पीछे चली गई। सेतु, अगर मुझे जाने में थोड़ी सी भी देर हो जाती ना तो उस इंसान ने तन्वी की बलि दे दी होती। हमारी बहुत हाथापाई भी हुई और उस आदमी की कुल्हाड़ी खुद उसे ही लग गई।
तुम्हें उस आदमी का चेहरा याद आ रहा है? नहीं, मुझे अच्छे से याद ही नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। क्या हुआ? किस बारे में सोच रहे हो? मुझे रह रह के ऐसा लग रहा है कि सावित्री का और उस घर का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। ये कैसे हो सकता है? हॉस्टल और उस घर की दूरी में कितना अंतर है? सच कहूं तो ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए हमें एक बार वापस वहां जाना पड़ेगा। नहीं नहीं सेतु, तुम मत जाओ। प्रियंका, अगर हमें इस बात की तह तक जाना है तो हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। सेतु, जो तुम बोल रहे हो वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो इंस्पेक्टर जादव वहाँ तन्वी पर जिसने हमला किया उस आदमी को ढूंढ रहे हैं। अभी 1-2 दिन जाने देते हैं ना, फिर देखते हैं हम। ठीक है, तो फिर वहां अभी नहीं जाते हैं। बताइए ना मासी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तब आपने सबको सावित्री मासी के बारे में बताया था। मुझे भी बताइए ना। बताती हूँ। अरे मेरी सावित्री जितनी प्यारी थी ना, उतनी ही धैर्यवान भी थी। उसे अपनों की बहुत चिंता रहती थी। मुसीबत के समय वो कभी भी नहीं घबराती थी। धीरज से काम लेती थी। बुरा होने पर वो उसका दोष किसी और को नहीं देती थी। ध्यान, कैसी हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मौसी। अपने पति की चिंता हो रही है ना तुम्हें? मुझे पता है। आओ बैठो, मेरे पास आके बैठो। आ जाओ। बैठ जाओ। मौसी, थोड़ी देर पहले आप सावित्री मौसी के बारे में क्या बता रही थी? अरे उसकी ही बातें कर रही थी। मेरी सावित्री कितने धैर्य से रहती थी। अरे अगर कोई से प्यार से फूल भी देता और अगर वो फूल सूख जाता, फिर भी फूल को संभाल के रखती थी। सजने का उसको बहुत ही ज्यादा शौक था। मेरा सोने का कंगन गुम हो गया है। तुम्हें कहीं मिला क्या? सोने का कंगन? हाँ, अरे ऐसे क्यों पूछ रही हो? हमेशा मेरे हाथ में नहीं होता था क्या? मुझे बहुत प्यार से दिया था वो कंगन। तुम्हें कहीं मिला क्या? दिखे तो प्लीज रख लेना और मुझे जल्दी बताना। एक बार रक्षाबंधन के दिन महाजन ने उसे सोने का कंगन लाकर दिया था। महाजन ने अपने पॉकेट मनी से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर उन पैसों से कंगन बनवाया था। सावित्री के हाथों में उसे बहुत प्यार से पहनाया था। कंगन को पहनकर वो इतनी खुश हो गई थी कि क्या बताऊं। उस दिन उसने कंगन को जो पहना, उसके बाद उसे कभी नहीं निकाला। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ। अरे कहाँ गई? यहाँ है क्या? यहाँ भी नहीं है। कहाँ रख दिया मैंने? कहाँ चली गई? इतनी लापरवाह कैसे हो गई तुम? अरे याद ही नहीं आ रहा मुझे। सचमुच में मैंने जानबूझ के नहीं खोया है। कितने प्यार से लाया था मैं तुम्हारे लिए। कहाँ रख दिए तुमने? अरे मुझे याद ही नहीं आ रहा है। जब से आपने मुझे उसे दिया है ना, तब से मैंने उसे अपने हाथों से निकाला ही नहीं था। मुझे याद ही नहीं आ रहा है। कहीं तुम्हारे हाथों से कंगन निकल तो नहीं गया? हाँ बाबू, इस हफ्ते ना मैं बाजार गई थी। हो सकता है कि वहाँ किसी ने मेरे हाथों से निकाल लिया होगा। कमाल करती हो दीदी, तुम्हारे हाथों से किसी ने कंगन निकाल लिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। अरे बाबू, इतने प्यार से वो कंगन दिया था तुमने, मैं जानबूझ के खो दूंगी क्या? ये जो भी कुछ हुआ है गलती से हुआ है, पर दूसरा कंगन है ना, इसे मैं मरते दम तक पहनूंगी। अरे बाबू मैं सच बोल रही हूँ। ये कंगन मेरे हाथों से कब, कैसे, किसने निकाला, मुझे कुछ भी याद नहीं है। दीदी, आपने कंगन खो दिया, लेकिन मुझे लगा कि आपने मुझे खुद से दूर कर दिया हमेशा के लिए।
अरे बाबू, बाबू ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा देखो, देखो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, ये जो दूसरा कंगन है ना, ये पक्का मैं मरते दम तक पहनी रहूंगी। बिल्कुल मैं आखिरी दम तक पहनूंगी। ऐसी थी मेरी सावित्री, धैर्यवान। ध्यान लक्ष्मी, रो मत बेटी, तुम्हारा पति बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये मेरा दिल कह रहा है। आपका बोलना सच हो। अरे होगा ही। तुम्हें विश्वास है ना भगवान जी पर? अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। महाजन मेरा इंतजार कर रहा होगा। चलिए मौसी, मैं आपको छोड़ देती हूँ। चलिए मौसी। क्या हुआ? क्या सोचने लगी तुम? तन्वी, कल जब प्रियंका पर उस शक्ति का संचार हुआ था, उस समय वो सोने का कंगन ढूंढ रही थी। तन्वी, मैंने सुना था कि सावित्री मौसी किसी लड़के से प्यार करती थी और उनके मम्मी पापा ने शादी करने से इनकार कर दिया, इसलिए वो घर छोड़ के चली गई थी। मैंने भी सुना है। उसके बाद वो कभी किसी से नहीं मिली, किसी से कांटेक्ट भी नहीं किया। अंकल उनसे इतना प्यार करते थे, फिर भी अंकल से या फिर सुकु मौसी से भी कभी नहीं मिली वो। ये बात मुझे बहुत खटक रही है। क्या बोलना चाह रही हो? देखो, सावित्री मौसी आखिर जा कहाँ सकती थी? जिससे प्यार करती थी उनके पास ही ना। सही कहा ना? हाँ, सही कहा। पता है, इन बातों से दो बातें नजर आ रही हैं। वो क्या? हो सकता है उन दोनों ने शादी कर ली होगी और उसी आदमी ने सावित्री मौसी को बोला होगा किसी से संपर्क नहीं रखना है। नहीं तो फिर क्या? तन्वी, उसी आदमी ने सावित्री मौसी को गायब तो नहीं किया ना? चलो। अंदर नहीं आओगे क्या? नहीं, आज मेरा मन नहीं है। सुकु मौसी से मिलने तो चलो, उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का माहौल ठीक होने तक मेरा ना आना ही बेहतर रहेगा। अच्छा, मैंने जो भी कहा है वो याद है ना? 1-2 दिन तक उस घर के आसपास भी मत जाना। जाधव जी ने अगर उनके लोगों को निगरानी के लिए रखा होगा तो बेवजह तुम पर शक करेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं नहीं जाऊंगा वहां। बाय। प्रियंका, तुम्हारी फिक्र करना समझता हूं मैं, लेकिन अब उस घर में जाकर जानकारी निकालना बहुत जरूरी है और किसी और से ज्यादा मेरा वहां पर जाना ज्यादा बेहतर होगा। तुम्हारा अंदाजा सही निकला बिना। सावित्री मौसी जिस इंसान से शादी करने के लिए ये घर छोड़कर गई थी, शायद उस इंसान ने ही उनके साथ कुछ किया होगा। हाँ, लेकिन ये सब अंदाज लगाने वाली बात है। असल में उनके साथ क्या हुआ, इस बात का पता लगाना होगा। महाजन अंकल को अब भी लगता है कि वो वापस आएंगी। अगर तुम्हारा अंदाजा सही निकला तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को होगी। हाँ, लेकिन प्रियंका के अंदर जब शक्ति का संचार होता है तो असल में कौन है हमें ढूंढना चाहिए, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो चाहती क्या है। वो शक्ति प्रियंका को काबू में करती है, इसका मतलब वो खुद कुछ नहीं कर रही है।
उसके माध्यम से वो शक्ति हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, ये हम सबको बताएंगे। फिर उसे कोई तकलीफ नहीं देगा। नहीं तन्वी, ऐसे पागल मत बनो। वो शक्ति क्या कहना चाहती है पहले हमें समझना होगा। अच्छा हुआ तुम आ गई। हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अंदर आ जाओ प्रियंका। बेटा, क्या हुआ तुम्हें? मासी, मेरी दीदी के बारे में कुछ पता नहीं चला। इतने सालों तक मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। उसके यहाँ से जाने के बाद हालतों से मजबूर लड़कियों के लिए कोई भी आर्थिक स्वार्थ देखे बिना उन्हें मदद करने के लिए यह हॉस्टल शुरू किया। लेकिन वो भी जिम्मेदारी निभाने में मैं कामयाब ना रहा। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए। आपने अपनी जिम्मेदारी में कभी कोई कमी नहीं रखी। कमी रही है, तब भी असफलता आज भी हो रहा हूँ। ध्यान लक्ष्मी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। यहाँ मैं ही उसका पालक होकर उसकी जिम्मेदारी उठाने में नाकामयाब हो गया। हरीश और वो एक दिन फिर से एक हो जाएंगे, इसी उम्मीद में यहाँ रहने के लिए कहा था। लेकिन उसने ही हरीश को यहाँ से जाने के लिए कह दिया। अगर वो यहाँ मेरी आंखों के सामने रहता तो ध्यान लक्ष्मी की ऐसी हालत नहीं होती। बाबा, मुझे लगता है कहीं हरीश जीजू गांव तो नहीं चले गए। अगर गया होगा तो अच्छा होगा, लेकिन ये बात ध्यान लक्ष्मी को समझनी चाहिए। बेटा, अगर तुम धीरज खो दोगे तो ये लड़कियां कहाँ जाएंगी? अभी कुछ देर पहले ही मैं इन लड़कियों को सावित्री की कहानी सुना रही थी। कितना धीरज था मेरे बेटी में। तुम भी ऐसा ही धीरज रखो, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस समय दीदी यहाँ होनी चाहिए थी। माँ की ममता देकर इन लड़कियों का ख्याल रखती। भगवान के मन में क्या है वो सिर्फ वही जाने। मेरी ही बदकिस्मती है। देखो बेटा, चिंता मत करो, मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन कब ठीक होगा? हाँ? कब ठीक होगा? देखो बेटा, तुम्हें उसके ऊपर विश्वास है ना? अरे तो सब कुछ उसके ऊपर ही छोड़ दो ना। आज शाम को मैं मंदिर जाऊंगा। मैं उनसे विनती करूंगा, उससे कहूंगा कि सब कुछ ठीक कर दे। बस यही कर सकता हूँ। हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। एक बार रक्षाबंधन के दिन महाजन ने उसे सोने के कंगन लाके दिए। महाजन ने अपने कमाई में से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके वो कंगन खरीदे थे। उसने वो कंगन पहने, उसके बाद कभी अपने हाथों से नहीं निकाला। सावित्री मौसी आखिर जा कहाँ सकती हैं? वो जिससे प्यार करते थे उनके पास ही ना। सही कहा ना? हाँ, कहीं उसी इंसान ने तो सावित्री मौसी को गायब नहीं किया ना? बीना दीदी जो कह रही थी वो सच भी हो सकता है। नहीं, लेकिन जब तक हमें कोई ठोस सबूत न मिल जाए हम तब तक किसी को कुछ भी नहीं बता सकते। मैं भी वही बात समझा रही थी तन्वी को, क्योंकि
हम जो सोच रहे हैं अगर वो गलत साबित हुआ तो, और सावित्री मौसी लौट आई तो? सबूतों के बिना हम किसी को कुछ नहीं बता सकते, और शायद हमारी बातों पे कोई यकीन भी न करे। महाजन अंकल अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं ये बात तो हम सब जानते हैं। अगर वो ये सब नहीं सह पाए तो? सावित्री मौसी अगर जिंदा होगी तो खुशी की बात है, नहीं तो उनकी लाश या उनका कोई सामान तो मिलना ही चाहिए। हाँ लेकिन बिना। एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो। ठीक है। क्या हुआ? हरीश मिल गया। कहाँ है वो? मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, मुझे तुरंत जाना होगा।